और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल में आप देख सकते हैं कि यहां ये कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष, तो सबसे पहले सवाल में जो टर्म आ रहा है वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष को हम लोग स्पष्ट कर लें कि ये वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लास्ट मार्च तक का समय। सारे जो इकोनॉमिक हिसाब किताब होते हैं, सालाना लेखा जोखा जो होता है, वह इसी आधार पर एक साल मान के किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो एक साल है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को अंत होता है। तो यहां पर सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एफडीआई भी कहते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाला देश कौन है? अब इस सवाल के आधार पर हम लोग देखिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक सेक्टर में करंट अफेयर से रिलेटेड जो मैटर हैं उसको हम काउंटर करें। तो वित्तीय वर्ष का मतलब आप समझ चुके हैं, 1 अप्रैल टू लास्ट मार्च, ईयर 2020 आप समझ रहे हैं, में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाला देश कौन है? तो यहां हम लोगों के पास जो विकल्प है वह सिंगापुर है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मॉरिशस है और कनाडा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब है वह सिंगापुर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर है और मॉरिशस तीसरे नंबर पर है। लेकिन इस डेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि पहले हम इसको एफडीआई को समझ लें। एफडीआई का मतलब हुआ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये विदेशी निवेश 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम कहते हैं एफडीआई और इनको आप कहोगे एफपीआई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन प्रोटोकॉल इन्वेस्टमेंट। देखिए विदेशी निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह के होंगे। फिर जो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा वो भी 2 तरह का होगा। एक को हम कहेंगे ग्रीन फील्ड और एक को कहेंगे ब्राउन फील्ड। तो देखिए हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो अक्सर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो मत पूछिए, इससे रिलेटेड सवालों की भरमार होती है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश टर्म को समझ लें, फिर इससे रिलेटेड डेटा को समझने और उसको कंज्यूम करने और मेंटेन करने में सुविधा होगी। क्योंकि बात रटने से नहीं होगी, आखिर कितने डेटा आप रटेंगे, कितना करोड़ किसने किया, किस राज्य में सबसे ज्यादा आया, इन सब मुद्दों पर स्पष्ट रूप से अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसको आप देखिए। एफडीआई विदेशी निवेश
अब विदेशी निवेश का मतलब क्या है कि जब विदेश की या अपने देश से बाहर की कोई कंपनी हमारे देश में अर्थव्यवस्था में, उद्यम में, मतलब पूंजी के रूप में धन निवेश करता है। मान लीजिए भारत का कोई उद्योगपति अमेरिका में निवेश किया, अमेरिका में उसने कोई उद्योग लगाए, या अमेरिका के किसी उद्योग में पार्टनर बना, या अमेरिका के किसी उद्योग को खरीद लिया, तो इस तरह से भारत का जो धन अमेरिका में निवेश हुआ वो अमेरिका के लिए विदेशी निवेश कहलाएगा। अमेरिकन उद्योगपति या किसी भी अदर देश के उद्योगपति हमारे देश में जो निवेश कर रहे हैं, क्योंकि निवेश का मतलब क्या होता है, उत्पादन में लगाया गया धन। अब ये उत्पादन का मतलब तो आप समझते ही होंगे। उत्पादन का मतलब होता है कि उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उपयोगिता का सृजन, तो ये जो 4 कंपोनेंट्स इसके होते हैं, उसमें पहला तो क्या है, संसाधन, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा होता है श्रम, और चौथा होता है उद्यमी। अब ये चारों में देखिए हमारे पास संसाधन तो है और श्रम भी है, लेकिन पूंजी और उद्यमी हमारे पास नहीं है। तो ये पूंजी और उद्यमी हमारे देश में दूसरे देशों से आ रहे हैं, तो दूसरे देशों से जो उद्यमी और पूंजी हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं, इसे हम विदेशी निवेश कहेंगे। और यह विदेशी निवेश भी 2 तरह का होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है क्या, जो भारत में सबसे ज्यादा सिंगापुर के द्वारा किया जा रहा है, ये सवाल था। तो विदेशी निवेश का मतलब समझ लिया कि दुनिया में दूसरे देशों के द्वारा किसी देश में किया जाने वाला जो पूंजीगत निवेश है, उसे ही हम विदेशी निवेश कहते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई का मतलब है कि ओईसीडी, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसने डिफाइन किया है कि 10%, कम से कम 10% निवेश को ही एफडीआई माना जाएगा। मतलब किसी कंपनी का जो टोटल नेटवर्थ है, उसमें यदि आप 10%, उसके टोटल नेटवर्थ का 10% यदि आप निवेश के रूप में धन लगा है, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। और यह 10% का डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस 10% से अधिक या कम से कम 10% के निवेश को ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा, जिसका मतलब है कि अब वे उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग बॉडी के हिस्सा होंगे, उसके पॉलिसियों को, नीतियों को निर्माण करने में उनकी भूमिका होगी। यदि कोई विदेशी निवेश किसी कंपनी में हुआ है लेकिन वह 10% से कम हुआ है, तो वह अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ऐसे निवेशकों को उस कंपनी के पॉलिसी में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। तो बिल्कुल समझ रहे हैं स्पष्ट रूप से, विदेशी निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इंटरनेशनल यूनिट है, वही इस बात को तय करता है, निवेश से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमों को। तो उसमें यह कहा गया है कि 10% या इससे अधिक का जो निवेश है वही प्रत्यक्ष निवेश माना जाएगा, और 10% से नीचे के जो निवेश हैं, कम वाले जो निवेश हैं, वो अप्रत्यक्ष निवेश हैं। मतलब 10% से कम यदि निवेश हुआ है तो ऐसा निवेशक उस कंपनी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का या उसके पॉलिसी को फ्रेम करने का जो उसका अधिकार है, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और यदि निवेश 10% से ज्यादा हुआ है तो ऐसे निवेशक
उस कंपनी के नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदार होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, और 10% वाले निवेश को ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है। फिर हमने क्या देखा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी दो तरह का होगा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि जिस निवेश में कोई विदेशी फर्म या उद्यमी न्यू प्रोजेक्ट, नए इकाई, इकोनॉमिक फॉर्म स्टेब्लिश करता है, तो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड एफडीआई। और दूसरा होता है ब्राउनफील्ड एफडीआई। ब्राउनफील्ड एफडीआई का मतलब है कि पहले से जो उद्यम है उसमें पार्टनर बन जाना, उसका विलय कर लेना। तो जो उद्योग, इकोनॉमिक यूनिट या फर्म पहले से हमारे देश में कार्यरत है, जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं कि वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, आपको पता है वॉलमार्ट अमेरिकन कंपनी है और फ्लिपकार्ट भारतीय कंपनी, ये इंडिया की है। अब इस कंपनी ने इस कंपनी के 77% शेयर खरीद लिए। मतलब फ्लिपकार्ट कंपनी में अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने उसके टोटल नेटवर्थ का 77% निवेश किया। तो ये निवेश कैसा माना जाएगा? ये निवेश माना जाएगा ये माना जाएगा एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं फेसबुक ने इंडिया के जियो कंपनी में मात्र 9% का निवेश किया है। फेसबुक ने जियो के 9.9% शेयर खरीदे हैं। तो 9.9 रणनीतिक बात है। मतलब जियो ने फेसबुक के साथ ऐसा सौदा किया है, फेसबुक से ऐसा निवेश करवाया है जिसमें फेसबुक जियो के पॉलिसी फ्रेम करने में या इसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई अधिकार नहीं रखेगा, क्योंकि ये 10% से कम का है। तो इसको कहेंगे क्या? अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% का निवेश किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब वॉलमार्ट जो है वो डिसीजन लेगा। तो विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और अब हम लोग देखते हैं ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लें तो शायद बात को ज्यादा ढंग से समझ पाए। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है न्यू प्रोजेक्ट, नए उद्यम लगाना, नए सिरे से कोई औद्योगिक इकाई लगाना, फर्म लगाना। जैसे ज्यूरिख एजी एक कंपनी है जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है। जेवार कहें, जेवार एयरपोर्ट आपको पता होगा, लोकेशन भी जाने। नोएडा उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेब्लिश किया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ज्यूरिख एजी कंपनी। तो ज्यूरिख एजी कंपनी जो जेवार एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है वो बिल्कुल शून्य से कर रहा है। बिल्कुल नया प्रोजेक्ट विदेशी कंपनी के द्वारा भारत में लगाया जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं ग्रीनफील्ड एफडीआई, प्रत्यक्ष ग्रीनफील्ड निवेश।
और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब जैसा कि आपने देखा कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में निवेश किया, तो फ्लिपकार्ट कंपनी पहले से थी, उस कंपनी में वो पार्टनर बन गए, या उस कंपनी का उन्होंने अपनी कंपनी में विलय कर लिया, या उस कंपनी को उन्होंने खरीद लिया। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन अवधारणाओं को समझेंगे और इनके आधार पर जो इनसे संबंधित सवाल आएंगे उसका जवाब फिर आप ज्यादा स्पष्ट तौर पर दे पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा विदेशी निवेश किसी अर्थव्यवस्था में बाहरी देश के द्वारा लगाया जाने वाला पूंजी क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। यह विदेशी निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एफडीआई और एफपीआई दो तरह का होता है। एफडीआई का मतलब है कि कम से कम 10% का निवेश हो, और जो 10% का निवेश करेगा वह उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी फ्रेमिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा। 10% से कम वाले निवेश को अप्रत्यक्ष निवेश कहते हैं, और अप्रत्यक्ष निवेश की स्थिति में निवेशक को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का, उसके नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार नहीं होता है। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी दो कैटेगरी का होता है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि कोई नया प्रोजेक्ट विदेशी कंपनी के द्वारा हमारे देश में लगाया गया, तो ये ग्रीनफील्ड है। जैसा कि ज्यूरिख एजी के बारे में हमने आपको बताया कि वो गौतम बुद्ध नगर में जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के नियर अबाउट डेवलप कर रहा है। तो बिल्कुल नए सिरे से, शून्य से प्रोजेक्ट विदेशी कंपनी के द्वारा शुरू की जा रही है, तो ये कहलाएगा ग्रीनफील्ड एफडीआई। और ब्राउनफील्ड का एग्जांपल जैसा कि आपने को दिखाया कि जियो में 9.9%, तो ये तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, ये तो अप्रत्यक्ष हो गया क्योंकि 10 से कम है। प्रत्यक्ष था कौन? हमने देखा था अभी, वो वॉलमार्ट का जो निवेश था फ्लिपकार्ट में, वो 77% है और वो प्रत्यक्ष निवेश है। और यह प्रत्यक्ष निवेश ब्राउनफील्ड माना जाएगा क्योंकि पहले से जो इकोनॉमिक यूनिट या फर्म इंडिया में था उसमें निवेश हुआ। तो बिल्कुल क्लियर। इस तरह से हम लोग जानेंगे किसको? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हमने क्या देखा कि भारत में जो 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जो प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो सिंगापुर है।